दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए कुछ वॉकिंग इंटरव्यू कुछ रिक्रूटमेंट्स लेके। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट वैकेंसी है वो एनटीपीसी में। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है। वो दोस्तों गेट के थ्रू है 2021। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल के लिए 22 है, मैकेनिकल के लिए 14 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 14 है। इस तरीके से वैकेंसी है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगा गया है जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी AMI विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो यहाँ पे बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट मैकेनिकल के लिए इंजीनियरिंग के लिए बात कर लें तो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटो और पावर इंजीनियरिंग। जैसे दोस्तों नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट जनरल और EWS के लिए 27 दिया गया है। बाकायदा छूट जो दिया गया है वो बताया गया यहाँ पर। दोस्तों सिलेक्शन का तरीका गेट 2021 है, उसके थ्रू यहाँ पर मेन जो है सिलेक्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों इनका सारा जो ब्रांचेस है उनका कोड दिए हुए हैं और यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है वो बताया गया आपको। ठीक है, और बाकायदा यहाँ पे बता दिया गया क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों बात कर लें नेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ें आप बताएंगे जो आप खुद से पढ़ लें। बाउंड कितना है, तो आप बाउंड को तोड़ते हो तो आपको कितना देना रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, अगर जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए बात करें तो यहाँ पे 5 लाख का बताया गया है और SC ST PWBD कैटेगरी के लिए 2.5 लाख। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा www.ntpc.co.in पे, वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं करियर ऑप्शन में जाके। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो पूरा जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जैसे आपका इंस्टीट्यूट AICTE से अप्रूव होना चाहिए तो ये आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको, अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो तो ये आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों इसका स्टार्टिंग डेट है 16/4/2021 और लास्ट डेट है 6/5/2021। तो आप जल्दी भर लें। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी कोल इंडिया लिमिटेड में है। यहाँ पे सारी की सारी वैकेंसी जो मेडिकल के लिए है, मेडिकल जैसे कि यहाँ पर सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर डेंटल। तो यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ पर जनरल रोल्स या वगैरह दिए गए हैं। तो यहाँ पर उसी हिसाब से क्वालिफ़िकेशन बताई गई है। फाइनली बात करूँ ये अपना क्वालिफ़िकेशन मिनिमम MBBS जो फर्स्ट पोस्ट नंबर 1 के लिए बताया गया है, जो A वाले कैटेगरी के लिए। B के लिए भी MBBS ही है। बाकायदा अदर क्वालिफ़िकेशंस जो रिलेटिव हैं वो बता दी गई हैं विद जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री DNB। तो बाकायदा बता दिया गया है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। MBBS और थर्ड जो BDS है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, सब में बताया गया एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट है वो जो दोस्तों 10/4/2021 के हिसाब से काउंट की जाएगी, वो बाकायदा यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, इसके लिए कितना एज चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, खुद से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो पोजीशंस हैं उसके बारे में बताया गया, कहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कौन कौन से के लिए कितना पोजीशन है, और सारा कुछ बताया गया है रिजर्वेशन के हिसाब से। ये छूट दी गई रिजर्वेशन के हिसाब से।
अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अप्लाई का तरीका तो यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के साथ भरने के साथ और अपना जो डॉक्यूमेंट है तो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना है। यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया गया है छत्तीसगढ़ का, वो दोस्तों 30/4/2021 से पहले आपको पहुँचा देना है। इंटरव्यू सेंटर यहाँ पर बता दिया गया छत्तीसगढ़ में ही खुद कंपनी में होने वाला है। जनरल टर्म्स कंडीशंस यहाँ पर बता दी गई हैं, आपको एसी का मिलेगा कि नहीं वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो जो मेन है वो सिलेक्शन का वो आपका इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर होगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का है, तो आप जिसके लिए भर रहे हैं उस पर राइट करेंगे और सारी डिटेल्स यहाँ फिल कर देंगे। ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियली पर जाएगा तो मिल जाएगा, उसी में नीचे की तरफ ये एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 21 मई 2021 है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वैकेंसी क्या क्या हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जहाँ पर एज लिमिट ऑलरेडी 28 बताया गया है। रिजर्वेशन के हिसाब से पोस्ट बताती हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे कि किस किस कैटेगरी में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा। जैसे ये इसी में पोस्ट कोड TH101 या मैकेनिकल, ठीक है। यहाँ पर रिजर्वेशन के हिसाब से ऑलरेडी 4 पोस्ट हैं और यहाँ पर OBC में 2 और अनरिजर्व में 2 हैं। क्वालिफ़िकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केसेस ऑफ जो आपका एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स या इसके इक्विवेलेंट विद एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर रिलेटिव फील्ड। तो इस तरीके से हम बताएगा जॉब ऐसे पोस्ट कोड जो 102 इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जहाँ पर 3 पोजीशन है। या फुल टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मांगा है और एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरिंग। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से या आपके पास जो है 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरिंग जो आपका एडमिशन है डिप्लोमा कोर्स है, इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर और वो रिलेटिव फील्ड। इस तरीके से यहाँ पर जॉब पोस्ट जो आपका 103 जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से रिलेटिव ब्रांचेस से मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर है वही लेकिन रिलेटिव ब्रांचेस, जैसे कि यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बात करूँ सिविल के लिए, सेम सिविल के लिए आप देख रहे होंगे। और नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों मेटलर्जी एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे ऐसा ही है, डिप्लोमा ही मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पे 106 नंबर पोस्ट जो है डिप्लोमा एंड BSc इन कंप्यूटर साइंस एंड BCA। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BSc इन कंप्यूटर साइंस एंड बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी और 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरिंग। तो यहाँ पे उसी तरीके से बताया गया है, ठीक है। डिप्लोमा भी हो तो यहाँ पे 2 ईयर का रिलेटिव फील्ड एक्सपीरियंस आपके पास। नेक्स्ट बात करूँ जो 107 है होटल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट क्लास डिग्री एंड डिप्लोमा एंड 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरिंग इन होटल मैनेजमेंट, ठीक है। बाकी तो वो चीज़ें नेक्स्ट जो चीज़ें वो सेम है। नेक्स्ट आगे चलें, 8 नंबर पोस्ट 108 BSc एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। तो 2 पोजीशन है यहाँ, फर्स्ट क्लास BSc मांगा है साइंस इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 1 ईयर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस या 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटिव फील्ड। एक्सपीरियंस आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। नेक्स्ट जो पोजीशन है दोस्तों सेकंड, वो है टेक्निकल ऑफिसर्स। तो यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए बता दिया गया एज लिमिट 30 दी गई है और यहाँ पर पेमेंट बता दी गई है आपको, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप पूरी पेमेंट बताई गई। इसमें दोस्तों जो है पोस्ट कोड 201 APMF, जहाँ पे BTech या इसके इक्विवेलेंट नहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद 55% मार्क्स, ठीक है। बाकायदा यहाँ पर जो चीज़ चाहिए है ना वो चीज़ बता दी गई है। नेक्स्ट दोस्तों
सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, तो 2 पोस्ट हैं जहाँ पे आपको इनका सैलरी बता दिया गया ऑलरेडी। और BTech इन एरोस्पेस या एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग विद 55% एंड 2 ईयर रिलेटिव फील्ड एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड में होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, वो बता देगा ऑलरेडी। नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पोजीशन है, इसी में जो एक पोजीशन है क्वालिफिकेशन BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 55% मार्क्स होना चाहिए आपको, अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए फाइनली, 2 ईयर एक्सपीरियंस एटलीस्ट जो QC से रिलेटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से सीनियर नेक्स्ट जो वैकेंसी अलग सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए 4 पोजीशन है। यहाँ पे बता देगा सैलरी, पोस्ट कोड STO, जो दोस्तों यहाँ पे BTech और इक्विवेलेंट 55% मार्क्स होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड नेक्स्ट दिया है जो CADD, जहाँ पर दोस्तों BTech और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 55% मार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, 5 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ पोस्ट STO जो है दोस्तों ACD पोस्ट के लिए BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद 55% मार्क्स और एक्सपीरियंस 5 साल का। नेक्स्ट बात करूँ पोस्ट कोड यहाँ पर दी ही गई है SID के लिए, जहाँ BTech इन मैकेनिकल मटेरियल इंजीनियरिंग 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो 55% मार्क्स के साथ तो भी चलेगा, लेकिन 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेनिफिट्स यहाँ पे बता देंगे आपको खुद को पढ़ना रहेगा। एज लिमिट बता दी गई, जो एज लिमिट है 21 मई 2021 के हिसाब से काउंट की जाएगी, ठीक है। क्या क्या छूट दी गई है वो बताई गई हैं यहाँ पे। जनरल कंडीशंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, आप इंडियन हो तो या फिर फॉर्म को भर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जिन्हें आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। पंद्रह दिन के अंदर इसे अप्लाई कर देना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बता दिया गया कि रिटन टेस्ट किसके लिए हुआ, इंटरव्यू किसके लिए होगा, सारी चीज़ें यहाँ बताई गई। आपको खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़ें। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना है तो जा सकते हैं, इसका ऑफिशियली वेबसाइट भी यहाँ पे दिया गया है, जो दोस्तों www.nal.res.in पर जाके कैरियर ऑप्शन में जाके आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही, नया नोटिफिकेशन लेंगे तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो। जय हिंद, जय भारत।